हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12 में। और इसके ऊपर बात करने वाले हैं आज हम। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। और ये आपको बहुत फायदा देगा पार्टनरशिप में। चाहे आप किसी भी तरीके का पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे आप एडमिशन कर रहे हो किसी का, चाहे आप रिटायरमेंट कर रहे हो, हर एक में काम आएगा। चलिए इसको समझते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। ये अकाउंट वो है जो कि आपका डिफरेंसेस शो करने के लिए बनाया जाता है, जो कि आपकी एसेट और लायबिलिटी के बीच में आई है। यानी कि एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू है, उसकी जो बदल गई है, उसकी वैल्यू के जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है आपको, वो दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब ही निकल के आ रहा है रिवैल्यूएशन। यानी कि जो वैल्यू अगर आपकी बदल चुकी है, जो वैल्यू दोबारा से आप कैलकुलेट करिए आपने एसेट लायबिलिटी की, उसकी वैल्यू से क्या नुकसान आपको फायदा हुआ है, ये बनाया जाता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। जब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब कि जब आपकी प्रॉफिट बदल जाती है, प्रॉफिट शेयर रेशियो बदल जाती है। वो कब बदलती है? जैसे कि आपने अगर खुद बदल दिया प्रॉफिट चेंज इन पीसीआर, प्रॉफिट शेयर रेशियो आपने खुद बदल दिया एग्रीमेंट बदल के, या फिर किसी का एडमिशन हो गया तब बदल दी है, या फिर आपका रिटायरमेंट हुआ है या कि डेथ हो गई है, हर एक में आपकी प्रॉफिट शेयर रेशियो बदल जाती है। तो जब प्रॉफिट शेयर रेशियो बदल जाती है तो आपको वहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी पड़ता है। ये क्यों बनाना पड़ता है, अब इसको समझते हैं। जैसे कि आपका 2010 में बिजनेस चालू हुआ था। उस समय ए और बी पार्टनर थे, मान के चलते 2015 आ गया है। अब वहां पर सी कह रहा है कि हम भी पार्टनरशिप में, मैं भी आना चाहता हूँ पार्टनरशिप में। सी को एडमिट कर दिया पार्टनरशिप में। वहां पर आपकी रेशियो बदल जाती है। और आपकी उस समय हमने कैलकुलेट करा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 5 लाख पहले थी 2010 में, लेकिन अब आज की डेट पे उसकी वैल्यू 7 लाख हो चुकी है। तो अब ये जो 2 लाख का फायदा हुआ है, 2 लाख की प्रॉपर्टी की बढ़ने से, ये 2 लाख रुपए किसके बनते हैं? ए और बी के बनते हैं, या सी का भी इसका हक है? सिर्फ ए और बी का। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ए और बी के आने से पहले ये 2 लाख रुपए ए और बी में डिवाइड हो जाए, जो उनकी पहले से ही ओल्ड रेशियो थी। क्योंकि ए और बी के सी आने से, जब जब सी आ जाएगा तो ए बी सी इन तीनों की रेशियो न्यू रेशियो बन जाएगी। और जब न्यू रेशियो बन जाएगी तो ए और बी को कम मिल सकता है, ये 2 लाख में से पैसा ज्यादा भी मिल सकता है किसी को। और सी का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, उसको भी मिल जाएगा पैसा बाद में। जब पैसा बाद में, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, बाद में किसी को जब बढ़ेगी उसका पैसा बनेगा, तो आपका ए बी सी में मिल जाएगा। ए बी की सी की रेशियो बदल जाएगी। आपको पता है जब रेशियो बदलती है तो किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, किसी को गेन करना पड़ता है। इसीलिए आपका ये जरूरी है कि जब भी कोई नया पार्टनर आया, उससे पहले जितने भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उस सब की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करो, रीवैल्यू करो। कोई हो सकता है कि नई लाइबिलिटी आ रही है, सब कुछ कैलकुलेट करके आप उन सबको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखो, और उनको ओल्ड रेशियो में पहले ही बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को पहले से ही बांट दो, जिससे क्या होगा कि उनको बाद में नुकसान होने से बच जाएगा, और बाद में किसी को नुकसान या किसी को फायदा नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि क्यों बनाया जाता है रिवॉल्यूशन अकाउंट? अब इसका समझते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है आपका इस तरीके से, जिसमें हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट लिखिए ऊपर डेबिट, एक अकाउंट है बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट जैसा। यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए अमाउंट, यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए अमाउंट। यहाँ पर जो आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में, वो सब आएगा यहाँ पर कि जब किसी की, जैसे कि कोई एसेट है, उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। जब उसकी वैल्यू घट जाती है तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू करके, जो उसकी वैल्यू घट जाएगी। यानी कि जब आपकी एसेट्स की वैल्यू जब डाउन हो जाएगी तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे कि आप अपना नॉमिनल अकाउंट में करते ही हो कि आप जब जब भी कोई आपको नुकसान होता है तो उसको डेबिट करते हैं ना। इसलिए देखो, आप इसको याद कर सकते हो ऐसे करके, इसको यहाँ से समझ सकते हो। जब भी आपको कोई भी आपको फायदा, नुकसान हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पर ये सॉरी से करें, ये यहाँ पर आएगा फायदा और यहाँ आएगा नुकसान। जब भी आपको कोई नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको कोई नुकसान होगा तो आपको कहीं ना कहीं, आपको जब नुकसान होगा तो आपको बहुत ज्यादा डेबिट करना पड़ेगा, और जब आपको फायदा होता है तो क्रेडिट करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर रेगुलेशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो एसेट की वैल्यू घटेगी तो डेबिट होएगा, बढ़ेगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई साइड पे। ऐसे ही जब कोई लायबिलिटी होगा, जब भी कोई लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। और जब भी लायबिलिटी की वैल्यू घट जाएगी तो आपको फायदा हो रहा है, आपको कम पे करना पड़ेगा लायबिलिटी। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू डिवैल्यूएशन बनाया जाता है। और जो भी बाद में आपका प्रॉफिट या जो भी बाद में गेन होगा या लॉस होगा, यहाँ पर माना जाएगा गेन, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर गेन हुआ है तो यहाँ पर डेबिट साइड आपको पता ही है, जब आपका लायबिलिटी साइड बड़ी आ जाती है, क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो गेन होता है, तो डेबिट साइड पर आता है, उसका बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो पार्टनर्स पे, पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। बात समझ में रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, जो भी चीज अगर आपको नुकसान हो रहा है तो डेबिट, कोई एसेट बढ़ रहा है, एसेट घट गया तो नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ गई तो फायदा है। तो आपकी जनरल एंट्री भी इसी तरीके से इसमें होती है। अब हम समझते हैं इसकी जनरल एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री क्या होती है, बेसिकली जो हमने अभी पीछे देखा था वैसे ही जनरल एंट्री इसकी होगी। बस आपको जो लेजर पोस्टिंग हमने करी थी, लेजर से आपको जनरल एंट्री आपको बनाना आता है तो आपके लिए बड़ा आसान है। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट जो होता है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आपने जो कर रखा है वो डेबिट हो जाएगा जनरल एंट्री में टू एसेट्स, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी एसेट की वैल्यू घट जाती है क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर टू एसेट लिखते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इस तरह से एंट्री बनेगी कि जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, तो टू एसेट्स अकाउंट, यहाँ पर वो एसेट आएगा जो कि वैल्यू जिसकी घट रही है, वो एसेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एसेट का नाम आ जाएगा। बोला कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई स्टॉक हो सकता है जिसकी वैल्यू घट गई है। फिर उसके बाद अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई है तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू जब बढ़ गई है एसेट की। तो देखो हमने क्या करा था, यहाँ बाय एसेट्स लिखेंगे, बाय को एसेट का नाम लिखेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर। इसीलिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसमें एंट्री में, और एसेट की वैल्यू डेबिट हो रहा है। उल्टा सब कुछ होगा लायबिलिटी में, जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको डेबिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि आपको नुकसान हो गया। बस आपको ये समझना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहा है क्रेडिट कर रहा है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा होगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ऐसे समझना है बस आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां क्रेडिट करा तो आपको पता है डेबिट साइड पे भी लायबिलिटी का नाम ही आ जाएगा। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। समझ आया कि डेबिट, जब का रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट तब करना है जब आपकी एसेट की वैल्यू घट रही है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। नुकसान देखना बस आपको किस में हो रहा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब करना है, जब आपकी लायबिलिटी की वैल्यू आपकी घट रही है और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल एंट्री भी होते हैं। कभी कभार आपको क्वेश्चन में कभी देगा कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है, कोई नई लायबिलिटी आ गई आपके सामने जो पहले नहीं थी, तो उसको क्या करेंगे हम, आपको पता है लायबिलिटी आपको क्या होता है, आपका नुकसान आ गया तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, जैसे वो नुकसान वाला डेबिट होगा। अगर कोई एसेट आ गया तो आपको फायदा है ना आपका, कोई एसेट आ गया तो आपको फायदा हो रहा है, तो इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भी चल रहा है। ये थी आपकी पूरी जनरल एंट्री। अब समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इस क्वेश्चन में कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे इसकी पोस्टिंग करनी है। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग 3:2 प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। उन्होंने सी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, और उस डेट पे स्टॉक की वैल्यू ये थी आपके सामने। स्टॉक की वैल्यू कुछ इस तरीके से आपके सामने दे रखी है कि स्टॉक रीवैल्यू हो रखा है 2 लाख। एट, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें एट और टू का मतलब को समझना है। जब भी ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाए, एट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट
कितनी अमाउंट हो चुकी है, ठीक है। और टू का मतलब होता है, टू का मतलब ही वही होता है, एट और टू का मतलब होता है कि ये इतनी हो चुकी है। और अगर आपके सामने आता है बाय, बाय होता है कि कितने से इंक्रीज हो रही है, तो एट होता है एग्जैक्ट अब कितनी हो चुकी है, कि इतनी हो चुकी है वैल्यू। जैसे कि स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख हो चुकी है, पहले कुछ और थी, ठीक है, अब कितनी हो चुकी है, यानी कि प्रीवियस से अब कितनी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन बाय का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, कि कितने से इंक्रीज हुई है। अगर यहाँ पर लिखा था ना स्टॉक इज रीवैल्यूड बाय, तो वो 2 लाख से इंक्रीज हुई है, यानी कि 2 लाख प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। स्टॉक इज रीवैल्यूड बाय, या फिर 2 लाख प्लस या माइनस करने पड़ेगी। स्टॉक इज इंक्रीज बाय, तो 2 लाख से बढ़ी है, तो 2 लाख प्लस करना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू में। यहाँ पर लेकिन रीवैल्यूड एट है, तो 1 लाख हो चुकी है, 2 लाख हो चुकी है। ऐसे लिखा हुआ लायबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स इंक्रीज टू 30,000, इंक्रीज टू का मतलब 30,000 हो चुकी है उसकी। और उसके बाद है अनरिकॉर्डेड एसेट आके 30,000 की। देखो ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट से आप पहचानोगे कि असल में स्टॉक की वैल्यू थी कितनी। आपको देखो स्टॉक की वैल्यू थी 2.5 लाख, वो 2 लाख हो गई है। ऐसे ही पेटेंट की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, वो 1.5 लाख हो चुकी है। तो आपको पता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस की वैल्यू लेनी पड़ती है, डिफरेंस कि कितने से बढ़ी है या कितने से घटी है। और आपके सामने क्रेडिटर्स देखो 15,000 के थे, वो 30,000 पे हो चुके। चलिए इसको पोस्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने डेबिट क्रेडिट करना है। देखो आपके सामने क्या करना है, यहाँ पर वो चीजें आएगी जो आपको नुकसान है, और यहाँ पर वो चीजें आएगी जो आपको यहाँ पर फायदा होगा। तो आपके सामने सबसे पहले देखो कि क्या नुकसान हो रहा है आपको, किसी वैल्यू से नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो स्टॉक की वैल्यू पहले 2.5 लाख की भी थी, अब 2 लाख हो चुकी है, तो आपको 50,000 पे कम हो गई है। तो आपको डिफरेंस की वैल्यू लेनी होती है। 50,000 कम हो गया तो आपको नुकसान हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं टू, नुकसान हो गया टू स्टॉक, स्टॉक का नाम आ जाएगा ना, तो टू स्टॉक अकाउंट, यानी कि स्टॉक के हम पैसा उसमें से कम कर देंगे। कितने से कम करना है सर, 50,000 से स्टॉक की वैल्यू कम होगी। समझिए बात को, ऐसे करें। रिवर्स अकाउंट में हमने करा टू स्टॉक अकाउंट। अब क्या करना है, अब अगला देखो पेटेंट। पेटेंट 1.5 लाख की हो गई, लेकिन पेटेंट थे 1 लाख पे, मतलब 50,000 से बढ़ गए। 50,000 बढ़ गया, हमारा फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो क्या लिखे, क्रेडिट सेट होता है, तो बाय पेटेंट अकाउंट। बाय पेटेंट अकाउंट कितने से, 50,000 से सर। आगे देखते हैं, आगे लिखा भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कोई, अनरिकॉर्डेड नहीं, पहले एक आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर थे, वो 30,000 थे, 30,000 इंक्रीज हो चुके हैं, यानी कि 30,000 मतलब हो चुके हैं, लेकिन पहले थे 15,000 पे। सर 15,000 पे बढ़ गया, इसका मतलब 15,000 से बढ़ गया है, तो इसका मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 15,000, 15,000 से बढ़ गया ना, इसीलिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स को आपको वही मान के चलना है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर को नए क्रेडिटर नहीं है, ये वही वाले है जो को पैसा देना होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट कोई, इसका मतलब देखो मेरे को बताया था, ये स्पेशल एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड एसेट की, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट एक नया एसेट आ गया आपके पास, ये इसमें कोई बड़ा नहीं है एसेट, लेकिन फिर भी इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए, आपको कोई और जगह पे इसको लिख नहीं पाओगे। ये अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं था। आप ये समझो कि पहले इसकी वैल्यू 0 रुपए थी इस एसेट की, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इसका मतलब इंक्रीज वही हो चुका है। इस तरह समझो इस बात को, इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिख रहे हो। इसकी पहले वैल्यू कोई नहीं थी बैलेंस शीट में, लेकिन अब हो चुकी है तो बढ़ गई है, समझो। तो बढ़ गई है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिखे बाय, नाम नहीं दे रखा, अगर नाम दे रखा तो यहाँ लिखते, नाम नहीं तो अनरिकॉर्डेड एसेट ही लिखेंगे। और इसको आपको पता है कि ये बैलेंस शीट में चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में ही इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एसेट पहले नहीं था, अब आ गया। इसका ट्रीटमेंट को पता है, खा जाएगा। ये स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में घटा देंगे, ये क्रेडिटर की वैल्यू घटा देंगे 15,000 से बैलेंस शीट में, पेटेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड में बढ़ाने वाली वैल्यू होती है, या घटाने वाली वैल्यू होती है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो इस चीज से। तो अनरिकॉर्डेड एसेट कितने के थे, अनरिकॉर्डेड एसेट सर थे हमारे 30,000 के, 30,000 के थे पूरे के पूरे। पहले समझो 0 रुपए थे, तो 30,000 हो गया। अब वो क्या करना है, अब देखना है कौन सी साइड बढ़ी है, उसका पहले टोटल कर लो। इस साइड बढ़ी है, 80,000 भी टोटल आ रहा है। यहाँ पर 80,000 टोटल बराबर ही लिख दो, क्योंकि आपको बराबर करना होता है।
और जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80,000 से आपको 65,000 माइनस करने हैं, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 15,000। तो ये आपका डिफरेंस है जो कि आपको गेन हुआ है, तो क्रेडिट साइड बड़ी थी, गेन हो गया, तो यहाँ लिख रहे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और ये पार्टनर थे हमारे ए और बी, पुराने पार्टनर को बटेगा पुराने रेशियो में 15,000 पे बटेगा 3:2 में। कितने रेशियो में, 3:2। पुराने रेशियो थी ना, देखो हमारी रेशियो कितने थी, हमारी 3:2 थी। तो इसको बटेगा, तो आप बांट सकते हो आराम से, आपका आ जाएगा आराम से। जब इसको बटेगा तो 5 से डिवाइड करो 3000, तो ये आ जाएगा आपका 9000 और 6000। ये आपका आंसर बनेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट ऐसे बनता है। और ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आपको पोस्टिंग तो आती होगी, पोस्टिंग कैसे करनी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कैपिटल अकाउंट वाला चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और जो यहाँ पर चीजें ये बैलेंस शीट से कम होती जाएगी, जो हमने लिखा। समझ आया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जरूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर कैसे लगी, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मेरे साथ पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट में जाके आप आसानी से मेरे साथ पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।